नमस्कार। आज हमारे सामने जो स्रोत है उसका शीर्षक है श्रावण मास, शिव भक्ति का पावन पर्व। ये हमें हिंदू कैलेंडर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीने श्रावण के बारे में बताता है। जी। स्रोत कहता है कि ये चातुर्मास का दूसरा महीना है, मतलब मानसून के वो 4 पवित्र महीने होते हैं ना, उनमें से एक। हाँ, बिल्कुल। और ये भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही खास माना जाता है। जी हाँ। बात सिर्फ धर्म की नहीं है, इसमें कुछ आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व भी जुड़ा है। सही कहा। तो चलिए इसी स्रोत के जरिए श्रावण मास को थोड़ा और समझते हैं, इसकी कहानियां, इसके रीति रिवाज। हाँ, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात आती है समुद्र मंथन की कथा की। लगता है श्रावण के महत्व की जड़ यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये कहानी बहुत दिलचस्प है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल विष निकला। हाँ, वो भयानक विष। जी। और उससे पूरी सृष्टि पर खतरा आ गया था। तो स्रोत बताता है कि भगवान शिव ने वो विष पी लिया। मतलब अपने कंठ में धारण कर लिया, उसे नीचे नहीं उतरने दिया, इसलिए उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। अच्छा, नीलकंठ। पर उस विष की जलन वो बहुत ज्यादा थी, असहनीय। तो फिर उसका श्रावण से क्या जुड़ाव हुआ? हाँ, तो स्रोत कहता है कि उस जलन को, उस गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर ठंडा गंगाजल चढ़ाया, बेलपत्तर चढ़ाए जो ठंडे होते हैं। अच्छा। और ऐसा माना जाता है कि ये श्रावण के महीने में हुआ। तो बस इसी वजह से श्रावण में शिवजी पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो गया। समझ गई। ये एक तरह से शिवजी का धन्यवाद करने जैसा है, सृष्टि बचाने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। उनकी पीड़ा कम करने का एक प्रतीकात्मक तरीका और उनके प्रति आभार। और शायद इसीलिए श्रावण का हर सोमवार, जिसे श्रावण सोमवारी कहते हैं, वो इतना खास है। जी बिल्कुल। स्रोत में इसका जिक्र है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। हाँ, व्रत तो रखते हैं और वो अभिषेक भी करते हैं ना? जी, अभिषेक। शिवलिंग का स्नान कराते हैं जल से। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, ये सब शीतल चीजें हैं। अच्छा। मान्यता यही है कि इससे पाप नष्ट होते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सूत में कांवड़ यात्रा का भी जिक्र है, वो तो हम सब देखते हैं, कितना अद्भुत नजारा होता है। हाँ, कांवड़ यात्रा। श्रद्धालु पवित्र नदियों से, खासकर गंगा से, जल लेकर आते हैं। नंगे पैर मीलों चलते हैं। जी, नंगे पैर। और फिर वो जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये भक्ति के साथ साथ एक तरह की तपस्या भी है। दृढ़ निश्चय दिखता है इसमें। सही कहा। अच्छा, अगर हम इसे प्रकृति के नजरिए से देखें, जैसा स्रोत में भी इशारा है। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। श्रावण का महीना मतलब बारिश का मौसम अपने चरम पर। हर तरफ हरियाली। बिल्कुल। धरती हरी भरी हो जाती है, जैसे प्रकृति खुद शिव जी का अभिषेक कर रही हो। स्रोत में आयुर्वेद का भी जिक्र आता है। आयुर्वेद का? वो कैसे? हाँ, कि इस मौसम में पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो जो व्रत रखते हैं या सात्विक भोजन करते हैं, मतलब हल्का सुपाच्य खाना, वो सिर्फ धार्मिक नियम नहीं है, वो सेहत के लिए भी अच्छा है। जी, सेहत के लिए भी फायदेमंद है। शरीर की शुद्धि होती है इससे। तो मतलब ये सिर्फ बाहरी पूजा पाठ नहीं, बल्कि अंदर की सफाई से भी जुड़ा है। निश्चित रूप से। स्रोत इस आध्यात्मिक पहलू पर काफी जोर देता है। कहता है कि ये महीना ध्यान, मंत्र जाप, आत्मचिंतन, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, माना जाता है कि इस समय में की गई साधना का फल, मतलब उसका असर, कई गुना बढ़ जाता है। तो ये एक मौका है अपनी नेगेटिविटी दूर करने का, है ना? बिल्कुल। अपनी इंद्रियों पर काबू पाने का, मन शांत करने का। जैसे बाहर बारिश सब धो देती है, वैसे ही साधना मन को साफ करती है। तो कुल मिलाकर यह स्रोत हमें क्या बताना चाह रहा है कि श्रावण सिर्फ कुछ रस्मों का महीना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से ये जीवन में एक बैलेंस, एक संतुलन लाने का समय है। संतुलन किस तरह का? प्रकृति के साथ संतुलन, अपने शरीर के साथ और अपनी आत्मा के साथ। ये भक्ति, प्रकृति की सुंदरता, शारीरिक अनुशासन और आध्यात्मिक विकास का एक संगम है। हाँ, और भगवान शिव की कृपा पाने का एक बहुत शुभ अवसर माना जाता है इसे। जी हाँ, स्रोत यही कहता है कि इस महीने व्रत, दान, जप, ध्यान, इन सब से जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। तो बाहरी क्रियाएं भी हैं, जैसे पूजा और अभिषेक, और अंदरूनी अभ्यास भी, जैसे ध्यान। हाँ, स्रोत दोनों पर बल देता है। बाहरी अनुष्ठान जैसे पूजा, अभिषेक, कांवड़, और आंतरिक साधना भी जैसे ध्यान, आत्मनिरीक्षण। शायद सोचने वाली बात ये हो सकती है कि हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में
इन बाहरी और अंदरूनी अभ्यासों के बीच अपना एक खास संतुलन कैसे बना सकता है, खासकर श्रावण जैसे महीने में? हाँ, ये सिर्फ परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि उसके गहरे